Hello dear friends, good morning to all of you. You are most welcome to e-learning class carried out by TV Patel Higher Secondary School. As you know that earlier I discussed the concept of debenture, the definition. Debenture, as far as the concept is concerned, the concept highlighting here the definition concerning two words here, that is creditor and debtor, as you know. तो आप अच्छी तरह से क्लियर है कॉन्सेप्ट के साथ, डेफिनेशन के साथ. दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम शेयर होल्डर. एज यू नो, डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर, टू डिफरेंट थिंग्स हियर. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट and very easy point for you to learn about it. See, for the convenience of public, the company management issues different types of debenture. Debenture holders give utmost importance to the security of their money. डिबेंचर होल्डर का मकसद क्या होता है? उनके पैसे सेफ होने चाहिए. वो वही सोचता है, उनके कंपनी के साथ कोई लेन देन नहीं, उन्होंने वो पैसे दिए, मतलब उनको इंटरेस्ट तय समय पर मिलना चाहिए, ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है. टाइप में मेजर 4 टाइप है, कीप इन माइंड. वन दैट इज मॉर्गेज डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. आपको फुल फॉर्म भी आता है. इन वन लाइन क्वेश्चंस यू माइट हैव द क्वेश्चन गिव द फुल फॉर्म ऑफ FCD. It means you will write there fully convertible debenture, FCD, PCD, partly convertible, fully convertible, NCD. ऐसा भी give the full form, एक क्वेश्चन में आ सकता है. NCD, non convertible. यहाँ you need to understand convert. डोंट क्लेम. कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? परिवर्तित होना. इसका हिंदी होता है परिवर्तित होना, ट्रांसफर होना, कन्वर्टिबल. तो पहला टाइप है वो हम लेंगे मॉर्गेज डिबेंचर. लिसन द लाइन प्रॉपरली हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रास्प द मीनिंग देयर. वंस यू अंडरस्टूड द मीनिंग, योर पेन विल हैव द फ्लो in the form of writing. Keep in mind, the company by issuing such debentures create a charge on the assets which can be fixed charge or floating charge. दो वर्ड है, फिक्स एंड फ्लोटिंग. फ्लोटिंग का मतलब तरलता, फिक्स का मतलब बिल्कुल फिक्स, 5%, 10%, जो भी है. तो कंपनी ये इश्यू करती है. The company has to obtain the approval of trustee of debenture holders before taking any decision regarding these assets. तो कंपनी को यहाँ जो डिबेंचर होल्डर है उनको ट्रस्टी को पूछना पड़ेगा, जो उनके प्रतिनिधि है, कोई डिसीजन लेने से पहले एसेट के बारे में. एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब प्रवाहिता होती है, कंपनी बंद मतलब प्रॉफिट नहीं करती, लॉस करती है, इन स्थिति में क्या है? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन द डिबेंचर होल्डर्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. तो यहाँ मॉर्गेज वर्ड जो है MORTAGE, मॉर्गेज, MORTGAGE, मॉर्गेज. तो ये मॉर्गेज कंसर्निंग विथ हियर एसेट ऑफ होम हियर कंपनी. तो ये कंपनी की एसेट बेचने के बाद पहला अधिकार जो होता है, द फर्स्ट राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर टू हैव देयर ओन मनी. उनके जो पैसे दिए थे वो, तो ये कंपनी जो है ऐसे डिबेंचर को मॉर्गेज कराती है. ऐसे डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के पास से ये एसेट को लिखवा लेते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से. ओके, आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट हियर? मॉर्गेज डिबेंचर, फर्स्ट टाइप हियर मॉर्गेज डिबेंचर. दूसरा मुद्दा है, दूसरा टाइप है यहाँ फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, FCD. जैसे मैंने यहाँ लिखा है शॉर्ट फॉर्म में FCD, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर. तो इसमें एक बात समझ लो, कौन सी बात होती है कि ये जो डिबेंचर होता है
वो इक्विटी में ट्रांसफर होता है। ये सिंपल सी बात है। डिबेंचर ट्रांसफर्ड इनटू इक्विटी, ये मुद्दा है। इक्विटी में ट्रांसफर होता है, इसीलिए उनको फुल्ली कन्वर्टिबल बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर? यू विल राइट द definition of that concept here, that such debentures can be transferred into equity shares is considered as fully convertible debenture। पढ़ता हूँ क्या है? In accordance with the agreement, यहाँ करार होता है। एग्रीमेंट का मतलब है करार। एग्रीमेंट विद द डिबेंचर होल्डर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, उनका समय पूरा होता है, समय तय किया जाता है 5 साल 7 साल जो भी समय है। 3 these debentures are converted into equity shares in equity shares। तो वो शेयर में ट्रांसफर हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स। द कंपनी गिव्स 2 ऑप्शंस टू होल्डर्स हियर। डिबेंचर होल्डर को 2 ऑप्शन देती है। कौन से 2 ऑप्शन? टू रिडीम द डिबेंचर। रिडीम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिडीम हियर? बहुत सिंपल सा, रिडीम मतलब फ्री करना, मुक्त करना। टू रिडीम द डिबेंचर और टू टेक इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम अमाउंट। या तो समय पूरा होने के बाद तुरंत ही जो करार किया था इसके हिसाब से रकम का भुगतान कर देना, मतलब रिडीमिंग द डिबेंचर। तो यहाँ जिसके पास डिबेंचर होता है वो पूरी तरह से रिडीम हो जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति ने 1 लाख रुपया कंपनी को दिया है, तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उनको ये लाख रुपये वापस देना, इसको रिडीम बोलते हैं। टू मेक फ्री, रिडीम का मतलब। दूसरा जो ऑप्शन कंपनी देती है, टू टेक इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम अमाउंट। जो 1 लाख रुपए था उनको वो कन्वर्ट कर देंगे, किस में? शेयर में तब्दील कर देंगे। तब्दील करना, तो एक तब्दीली हो जाती है डिबेंचर की शेयर में। तो इसको क्या बोलते हैं? फुल्ली कन्वर्टिबल। फुल्ली शब्द का है मतलब पूरी रकम जो होती है वो 1 लाख है तो 1 लाख रुपए। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट हियर? बहुत ही सिंपल सेंस, डोंट क्लेम, अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर। If the debenture holders opt for the fully convertible debentures, then his rights or as a creditor come to an end. Effect क्या आती है? What will be the effect if the amount is transferred into equity? तो उनका जो अधिकार बनता था डिबेंचर होल्डर की, जैसे ये वर्ड है डिबेंचर होल्डर दर्शाता है, तो उनका रोल उनको क्रेडिटर बोला जाता है, डिबेंचर होल्डर। तो क्रेडिटर की जो डेजिग्नेशन उनको मिली वो खत्म हो जाएगी, वो क्रेडिटर नहीं रहेगा, वो शेयर होल्डर बन जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है। एंड ही गेट्स राइट्स एज इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर वो बन जाएगा। कहाँ से परिवर्तित हुआ? डिबेंचर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर में। तो सेकंड टाइप क्लियर? ओके। नंबर 3, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। मैंने लिखा है PCD, पार्टली कन्वर्ट। पार्टली का मतलब क्या होता है? सिंपल सेंस, पार्टली। इसका सेंस होता है सम पार्ट, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा हिस्सा। जैसे कि उदाहरण तौर पे मेरे को 1 लाख रुपए है, 10 साल की अवधि थी, खत्म हो गई, तो 1 लाख रुपए में 50% मैं ऐसा कंपनी को बोलता हूँ कि मुझे 50,000 दे दो, और जो 50,000 रुपये बाकी रहे उनको कन्वर्ट कर दो। इसलिए इसको पार्टली बोलते हैं। इसको किस में ट्रांसफ़र करना है? इसको शेयर में ट्रांसफ़र करना है। बहुत सिंपल सा। हियर द डिबेंचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वेयर वन पार्ट इज फुल्ली कन्वर्टिबल and the other part is non-convertible. Equity shares are issued against the convertible part while the non-convertible part is redeemed. समझ में आ गया? जो non-convertible रहा वो redeem हो जाएगा। जैसे कि 50,000 रुपये वो बोलता है मुझे दे दो, तो वो redeem हो गया और 50,000 का कन्वर्ट किया शेयर में। ओके, द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर हियर, वेरी सिंपल। और लास्ट पॉइंट है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर NCD, मतलब वो
पार्टली भी नहीं होगा, फुल्ली भी नहीं होगा, वो नॉन कन्वर्टेबल करार के आधार पे जब उन्होंने डिबेंचर लिए थे कंपनी को पैसे दिए थे, तब पूरी तरह से तय हो गया था कि ये कन्वर्टेबल नहीं होंगे। जैसे कि 2 लाइनें मैं पढ़ता हूँ, दिस डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, वेरी क्लियर पॉइंट, दैट इज नॉट ट्रांसफर टू इक्विटी। तो यहाँ शेयर होल्डर नहीं बन पाएगा क्योंकि करार हो गया था कंपनी के साथ। ये शुरुआत में करार किए जाते हैं, आपको एफसीडी रखना है, पार्टली रखना है, फुल्ली रखना है, जो भी रखना है। These debentures are not converted into equity shares. The holders are paid their money back by redemption at the end of the specified time period. मतलब टाइम जो तय किया था वो ख़त्म होता है, उस वक्त उनको ये पूरे पैसे दिए जाते हैं। इसको नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं। इसी के साथ आज हमने ये टाइप्स डिस्कस किए। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अप अनदर पॉइंट। Prepare it well. Thank you very much.